अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। याद है कि आपने स्कूल मुकम्मल करने के बाद क्या महसूस किया? हाँ, टॉर्चर ख़त्म हुआ और आप अपने मकसद को पूरा करने के प्लान्स बना सकते हैं। कुछ भी अब आपको रोक नहीं सकता। यही शायद जूलियन कोपकी ने अपने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद सोचा होगा 23 दिसंबर 1971 को, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि अगले दिन क्या उसका इंतज़ार कर रहा था। तो जब 17 साला जूलियन कोपकी ने लीमा पेरू में अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल की तो अपनी मां के साथ अपने वालिद के पास जाना चाहती थी, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक रिसर्च स्टेशन में काम करता था। वो लड़की और उसकी मां जितना जल्दी हो सके लीमा को छोड़कर पुकाल्पा में जाना चाहते थे, जो कि उस स्टेशन का सबसे करीबी शहर था। लेकिन तमाम फ्लाइट्स छुट्टियों की वजह से पहले ही बुक हो चुकी थीं। उनका वाहिद इंतखाब लांसा थी, जिसकी 2 क्रैशेस की वजह से पहले ही बहुत बुरी रेपुटेशन थी। तमाम उन्होंने फ़्लाइट 508 की वाहिद खाली नशिस्तों को बुक करवाया। वो परवाज़ की 1 घंटे की मुख्तसर मुद्दत की वजह से बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, लेकिन टिकट लेने के बाद भी उन्हें 7 घंटे इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि परवाज़ बुरे मौसम की वजह से डिले हो गई। आखिरकार जहाज़ ने 24 दिसंबर की दोपहर को टेक ऑफ किया। पहली उड़ान बिल्कुल हमवार थी, लेकिन जल्द ही बादल काले और काले होते गए और टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो गया। नेचुरली कोपकी दूसरे मुसाफिरों की तरह घबराहट महसूस करने लगी, उसकी माँ समेत। ज़रूर कुछ गलत था। 21,000 फीट की ऊंचाई पर एंडस पहाड़ों को पार करने के बाद जहाज़ मुसलसल गरज और बिजली वाले तूफान में फंस गया। अचानक जहाज़ ऊपर नीचे होने लगा। लॉकर्स से पार्सल्स और लगेजेस गिर कर कैबिन में उड़ने लगे। खौफजदा और बेबस कोपकी ने अपनी माँ के हाथ पकड़े और आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ मिनट के बाद उसकी आंखें खुल गईं जब हवाई जहाज़ पर बिजली गिर गई। अब जहाज़ का फ्यूल टैंक जल रहा था और कुछ लम्हों बाद जहाज़ का एक पर उखड़ गया। इससे पहले कि जूलियन समझती कि क्या हो रहा है, जहाज़ का मुंह ज़मीन की तरफ हो गया और कैबिन्स टुकड़ों में टूटने लगे। अभी भी अपनी सीट से बंधे हुए वो आसमान पर 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने लगी। वो सिर्फ हवा की सरगोशी को सुन सकती थी और उसने जंगल को अपनी तरफ घूमते हुए आते देखा। लड़की को टकराव के बारे में कुछ याद नहीं था, सिवाय सीट के जिस पर वो थी और जंगल के जो उसके गिर्द था। नाकाबिल यकीन तौर पर वो एयर क्रैश को सरवाइव कर गई। अगले 24 घंटों तक जूलियन होश से बाहर इधर उधर भटकती रही। इसके बाद उसे आखिरकार होश आया और वो अपनी माँ को पुकारने लगी। अलबत्ता उसने महसूस किया कि वो जंगल के दरमियान बिल्कुल अकेली थी। अगरचे इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना कोई कम आजमाइश नहीं थी, लेकिन अब उसे देखना था कि जंगल से निकलकर कैसे मदद तलाश की जाए। मजीद ये कि जूलियन की कॉलर बोन भी टूट गई थी और उसकी टांगों और हाथों पर कई गहरे कट्स थे। उन चोटों के बावजूद उसने चलना शुरू कर दिया, खुद से ये वादा करते हुए कि वो किसी भी कीमत में इस खौफनाक जंगल से बाहर निकलेगी। खुराक की तलाश करते हुए उसने अपने ऊपर उड़ते एक हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनी। जहाज़ के हादसे ने पेरू की तारीख की सबसे बड़ी तलाश को जारी कर दिया, लेकिन जंगल इतना गहरा था कि जहाज़ हादसे वाले जहाज़ के मलबे का पता नहीं लगा सका और किसी शख्स का भी। कुछ देर बाद उसने आवाज़ सुनना बंद कर दी, ये जानते हुए कि कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। लकीली उसने एक कैंडीज का बैग ढूंढ लिया जो अगले 10 दिनों के लिए उसकी वाहिद खुराक होंगे। फिर वो एक और आवाज़ सुनती है जिससे उसका हौसला कदरे बुलंद हो जाता है, बहते पानी की आवाज़। अब ये बताने का वक्त है कि जूलियन जंगल से बहुत वाकिफ थी क्योंकि उसका वालिद एक बायोलॉजिस्ट था जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट स्टडी करता था। उसने उसके साथ रिसर्च स्टेशन में काफ़ी वक्त गुजारा और उसके वालिद ने नेचर के बारे में उसे काफ़ी चीज़ें बताईं। अब उसे याद आया जो उसके वालिद ने उसे बताया कि बहती नदी किसी तहजीब तक जा सकती है। इसके अलावा उसके पास पीने के लिए पानी था और यूं जूलियन एक छोटी सी नदी के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ी। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आसान के अलावा सब कुछ था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट खतरों से भरा हुआ है। ये भूखे जैगुआर्स, तीखे दांतों वाले ब्लैक केमन्स और बहुत से सांपों का घर है जो पत्तों की तरह दिखते और इनमें छुपे होते हैं। उन पर गलती से कदम रखने से बचने के लिए जूलियन अपना वाहिद जूता आगे फेंक कर रास्ता चेक करती
फिर आगे बढ़कर उसे उठाती और इसे दोबारा आगे फेंकती। इसके अलावा उसे रास्ते में आने वाली जड़ों और झाड़ियों के ऊपर से गुजरना पड़ता था, लेकिन वो चलती रही शदीद भूख और गर्मी के बावजूद। अमेज़न में बारिश का मौसम था, मतलब कि वहाँ कोई फल नहीं थे, और चूंकि उसके पास कोई नाइफ भी नहीं था तो वो पाम के दरख्तों को भी नहीं काट सकती थी। दिन में बेरहम सूरज के बावजूद जूलियन को सर्द रातों में बहुत सर्दी लगती थी। आखिरकार जंगल में भटकने के कुछ दिनों बाद वो एक बड़े दरिया के किनारे पर पहुंच गई, लेकिन वहां किसी का नामो निशान भी नहीं था। ये उसके लिए मायूस था, लेकिन वो जानती थी कि उसे चलना होगा। जूलियन दरिया के किनारे गदले पानी में बहुत एहतियात से चली, ये जानते हुए कि स्टिंग रेस उनमें छुपना पसंद करती हैं। वो इतनी स्लो जा रही थी कि उसने इसके बजाय दरिया के वसत में तैरने का फैसला किया। वो जानती थी कि स्टिंग रेस गहरे पानी से दूर रहती हैं और उम्मीद की कि वहाँ पिरानास और मगरमच्छ नहीं होंगे। तो वो दिन के दौरान दरिया में तैरती और रात को आराम के लिए किनारे पर लौट आती। लेकिन रात को सोना भी आसान नहीं था, क्योंकि इंसेक्ट उसे काटते रहते थे, उसकी चोटों को और दर्दनाक बनाते हुए। उसके थका देने वाले सफर के 10वें दिन उसने बिल आखिर ऐसी चीज देखी जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये उसकी नजरों का धोखा है। एक बड़ी कश्ती। जूलियन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकती थी, और हत्ता कि उसने उसे छुआ भी, ये यकीनी बनाने के लिए कि ये कोई मिराज नहीं है। कश्ती के करीब कोई नहीं था, लेकिन उसे एक रास्ता नजर आया जो दरिया के किनारे पर था। उसने उसे फॉलो किया और उसे सामने पाम ट्रीज के पत्तों वाला एक हट नजर आया। हट खाली था, लेकिन जूलियन को वहाँ एक आउटबोर्ड मोटर और एक गैसोलीन कैनिस्टर मिला। उसके हाथ पर एक शदीद गहरा जख्म था और ये इस हद तक इन्फेक्टेड था कि उस पर कीड़े थे। वो जानती थी कि उसे इनसे छुटकारा हासिल करना होगा। उसे याद था कि एक बार उसके वालिद ने उनके कुत्ते से कीड़ों को बाहर निकालने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने जख्म पर थोड़ी गैसोलीन डाल दी। उसे फौरन शदीद दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि कीड़े उसके गोश्त के मजीद अंदर जाना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें निकालने में कामयाब रही। मुकम्मल थकी हुई जूलियन ने हट में रात गुजारने का फैसला किया, जहां आखिरकार वो कुछ अच्छी नींद कर सकती थी। अगले दिन वो कुछ आवाज़ों पर उठ गई। बाहर कुछ आदमी मौजूद थे। उसे फिर लगा कि ये उसका ख्याल है, लेकिन आवाज़ें लाउड होती गईं और आखिरकार आदमी हट में दाखिल हुए। तसव्वुर कीजिए कि जूलियन कितनी हैरान होगी जब उसने उन्हें देखा। वो भी चौंक गए तमाम, क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक वाटर गॉडेस है, एक मुकामी अफवाह की एक शख्सियत जो एक पानी की डॉल्फिन की तरह है और सुनहरे बालों और सफ़ेद चमड़ी वाली एक औरत है। जूलियन ने लकड़हारों को बताया कि वो कौन है और उसे क्या हुआ है। उन्होंने उसके जख्म ठीक किए और उसे कुछ खाने के लिए दिया। अगली सुबह उन्होंने उसे एक कनू में बिठाया और उसे दरिया के किनारे के साथ एक लकड़ी के स्टेशन पर ले गए। जब वो मंजिल पर पहुंचे तो एक लोकल पायलट उसे एक अस्पताल में ले गया, जहां उसे आखिरकार पेशावर तिब्बी मदद मिली। बहुत जल्द उसका वालिद पहुंच गया और वो आखिरकार इकट्ठे हो गए। अस्पताल में जूलियन ने रिसर्चर्स को मालूमात दी, जिसने उन्हें मलबा ढूंढने में मदद की। सैडली हादसे से बचने वाली वो वाहिद थी, लेकिन ये कहानी एक कमाल की मिसाल है कि एक शख्स के बचने की ख्वाहिश हमेशा बदतरीन हालात से भी ताकतवर होती है। आप क्या करेंगे अगर आप जंगल में 11 दिन तक फंस जाएं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।